हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानविनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथ सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कांत नमस्ते तप्त कान्त। कांचन गाँव राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरि प्रिय आंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद सभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे शिल प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। तो हरे वेलकम कृष्ण। अगेन। तो हम लोग ने कल का थोड़ा सा रिकैप करते हैं। आपको याद होगा क्या क्या हमने कल डिस्कस किया था, तो प्लीज स्टार्ट रिकैपिंग। चार वर्ण बताए थे इसमें। हाँ, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सीक्वेंस में चलते हैं। हाँ जी, बताइए बताइए जो जो पॉइंट भी याद आ रहा है। तो चार वर्ण थे, ब्राह्मण शूद्र वैश्य। हाँ, और उनका मतलब पॉइंट क्या था? मैं वो तो वर्ण तो थे, पॉइंट क्या चीज हमने डिस्कस किया था? पॉइंट ये था कि हमारे मतलब जो कार्य हम करते हैं वो करते रहना चाहिए, उसके अलावा हमें प्रभु का ध्यान भी करना चाहिए। हम्म। जैसे अगर मान लो शूद्र है कोई, या फिर मान लो मतलब भगवान हमें कोई वो नहीं देता है, ब्राह्मण नहीं बनाते, हमारे कार्य बनाते हैं, हमारे जो भी हमारे कार्य हैं। और जो हमें चीज अच्छी लगती है, मान लो किसी का सेवा भाव है तो सेवा भाव कंटिन्यू करना चाहिए, और प्लस उस सेवा भाव में हमें भगवान को प्रति ध्यान देना चाहिए। हम्म। तो जैसे हमारे, जैसा तपेंद्र प्रभु जी ने बताया कि जैसे हमारे गुण और कर्म है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें भगवान को, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और जो उसके जो भी हम कार्य करते हैं, यहाँ पर मोस्टली कर्म योग पे कल फोकस हुआ था। तो जो भी हम हमारे उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमें भगवान को अर्पित करने चाहिए। तो उसमें उसका फायदा क्या होता है? जब हम अपने कर्म और गुण के अनुसार कर्म करते हैं और उसके जो फल आते हैं वो भगवान को देते हैं। अब ये तो हो गया कि ठीक है, दे दिया, अब उससे मेरे को फायदा क्या मिलेगा? अगर मैं भगवान को अपने फल, कर्म के फल अर्पित कर दूंगा तो उससे मेरे को क्या क्या मिलेगा? व्हाट इज माई बेनिफिट? बताइए। तो मुझे एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलना, अगर समझ हम नहीं। भगवान के लिए कर्म करें और भगवान को ही उसके कर्म के फल समर्पित कर दें तो उससे मुझे क्या फायदा होगा? प्रभु जी, हम लोग कर्ण बंधन में नहीं फंसेंगे उससे। यस, थैंक यू वंदना माता जी फॉर ज्वाइनिंग एंड एनलाइटिंग एवरी वन ऑफ अस। तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। और अगर हम कर्म करते हैं और उसके फल अपने अपने लिए ही यूज करते हैं या अपने को ही इंजॉय करने के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं, तो हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं।
जो कि हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो हमारा ये चक्र है उसका कारण है। ठीक है, थैंक यू। तो अच्छे से समराइज हो गया। तो अब आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा आज? यहाँ से पढ़ना है, ये किस प्रकार संभव है। मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। यह किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्त ये होता पढ़ है। लिया था हमने, एक मिनट एक पर मिनट। तो क्या पढ़ूंगा? यहाँ से पढ़ना है। अर्जुन उवाच से, हाँ यहाँ से। अर्जुन वाच योयम योगिसत्वा प्रोक्त सामयन मधुसूदन एत स्वाहा न पश्यामि चल, चंचल तवा स्थिर राम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग प्रतिज्ञा का संक्षेप में वर्णन किया है सॉरी सॉरी सॉरी, वह एक मिनट, ये क्या कहाँ हो गया? सॉरी, मैं कहाँ पहुँच गया? एक मिनट, 37 पेज पे जाता हूँ, पता नहीं माउस से नीचे हो गया। हाँ, यहाँ से पढ़िए। जो अ, अर्जुन अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वे मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असह्य प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। लेकिन भगवान कहते हैं, योगिनामपि सवेशम मद गे मद मत गेत्वा आत्मा। अंतरात्मा मद गते न अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्तो तमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योगी योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठा पूर्वक युक्त होता है और सबसे श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वे एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मगन रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रिय संवेदना उनकी सेवा में लग जाती है। यह कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मगन रहा जाए। थैंक यू माता जी। आधुनिक बस बस यहाँ तक। तो क्या बता रहे हैं यहाँ? पिछला वाला श्लोक के साथ ये लिंक है कि यहाँ पर लास्ट में हमने कल जो पढ़ा था कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो 6th जो चैप्टर है भगवत गीता का वो ध्यान योग है। तो ध्यान योग में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को अलग अलग योग पद्धतियों के बारे में बताते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उनके लिए संभव नहीं है। तो उसी से हमने आज स्टार्ट किया। तो वो क्यों, क्या क्या तर्क दिया अर्जुन ने कि मैं क्यों ये योग पद्धति का मैं पालन नहीं कर कर पाऊंगा? जो आज आज पढ़ा हमने श्लोक फर्स्ट वाला, उसमें क्या? हाँ स्थिर जी। नहीं, मन हमारा स्थिर नहीं है, तो हाँ, मन हमारा स्थिर नहीं है। चंचला वो इधर उधर भटकता है, इसलिए वो योग पद्धति से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ,
तो हमारा मन क्योंकि चंचल है और अस्थिर है और नटशेल में हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसी वजह से जो योगा का प्रोसेस है उसके लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास चाहिए। उसके लिए मन को एकदम स्थिर करना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे नियम, जैसे 5th और 6th चैप्टर में एक्सप्लेन किए हैं कि हमें मृगछाला को बिछाना है, थोड़ा स्थान ऊंचा होना चाहिए और एकदम जैसे पीठ स्ट्रेट होनी चाहिए, और आंखें जो हैं वो नाक के अग्रभाग को देखनी चाहिए। उसके बाद ध्यान, आंखें ना पूरी बंद हो ना पूरी खुली हो, आधी आधी खुली होनी चाहिए। तो बहुत सारे जो हैं, और उसमें ब्रह्मचार्य का पालन करना है। उसके बाद दिन में 3 बार स्नान करना है। उसके बाद कम से कम उत्तेजित करने वाला भोजन करना है। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं जो ध्यान योग से भी भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन उसमें जो रूल्स रेगुलेशन है वो सामान्य व्यक्ति के लिए पालन कर पाना असंभव टाइप का है। तो यहाँ असंभव, यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं ऐसा कि आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असही प्रतीत होती है। मतलब अगर अर्जुन के लिए वो योग पद्धति अव्यवहारिक थी, मतलब इम्प्रैक्टिकल थी, तो हम अपने बारे में तो सोच ही सकते हैं कि वो कितनी प्रैक्टिकल। अगर हम आज की डेट में जो लोग योगा करते हैं या बहुत सारे प्राणायाम, आसन, या वो भी जो भी जिम्नास्टिक्स वगैरह करते हैं, या जो लोग ध्यान योग भी करने की कोशिश करते हैं, लोग बोलते हैं ना मेडिटेशन सेंटर्स हैं, जैसे बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे कि ध्यान योग होता है ना। तो जितने भी ध्यान योग वाले केंद्र हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि इस युग में जो है ध्यान योग, अर्जुन ने ही पहले डिक्लेयर कर दिया कि वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और हम जैसे नॉर्मल व्यक्तियों के लिए तो इम्पॉसिबल से भी ज़्यादा दूर है वो। अब फिर बता रहे हैं कि ठीक है, ये फिर भगवान उनको, अब अर्जुन ने बोल दिया कि मेरे को तो ये सब जो आपने मुझे बताया योग पद्धति, अलग अलग अष्टांग योग, ध्यान योग, ये योग वो योग, तो ये मेरे से पॉसिबल नहीं है। फिर भगवान क्या आंसर देते हैं आगे, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगत अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा में युक्तमो मतः। कि मेरा मत क्या है, क्या है भगवान का मत, क्या है इसमें बताइए। हरे कृष्णा। सब लोग माइक फोन सब बंद करके बैठे हैं। जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है। इससे मुझे एक चीज याद आती है कि सब लोग बोलते हैं ना, हम जैसे हम किसी पूछते हैं आप भगवान को मानते हो, बोलते हैं हाँ हम भगवान को मानते हैं। तो बोलते ठीक है, अच्छा भगवान की मानते हो? नहीं नहीं मानते, भगवान की नहीं मानते, करते अपने मन की है लेकिन मानते भगवान को हैं। तो यहाँ पर बहुत ही भगवान ने एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऐसा श्रद्धावान योगी जो भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है, और ये सबसे श्रेष्ठ है। मतलब जितने भी योग की पद्धतियां हैं, यहाँ भगवान, ये 5.6 चैप्टर का लास्ट श्लोक है जहाँ पे भगवान अपना कंक्लूजन देते हैं। ठीक है, और वहां बता रहे हैं कि जितने भी योग पद्धति हैं उसमें संपूर्ण योगियों में, बोल रहे हैं योगी नाम अपनी सर्वेशा, मतलब सर्वेशा मतलब जितने भी टाइप के योगी हैं पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, सर्व, एवरीवन। तो क्या है, मदगता अंतरात्मना, जो मेरी भक्ति योग में मेरी आगे मेरे बारे में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, श्रद्धावान भजते, भजते मतलब भजन करता है मेरा, श्रद्धा से मेरा भजन करता है, यो माम किसका, मेरा, स में युक्त तमो मता, तो वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त रहता है। वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। तो जो व्यक्ति भक्ति योग कर रहा है, चाहे वो अभी अपूर्ण तरीके से कर रहा है, लेकिन वो सबसे सर्वश्रेष्ठ योग करने की
पालन करने की कोशिश तो कर रहा है एटलीस्ट। मतलब एक बुक भी आती है ना, योग की पूर्णता, जो हम छोटी बुक हमने पढ़ी है, परफेक्शन ऑफ योगा। तो उसमें इसी चैप्टर को बहुत, उसमें जितने सारे योग पद्धतियां गीता में बताई गई हैं, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, उसके बाद ज्ञान योग, भक्ति योग, तो सबका वहां पर हमने डिटेल पढ़ा था। और लास्ट में भगवान ने इसी श्लोक से सबको, सारे योग पद्धतियों को कंक्लूड करके बताया था कि सभी योग पद्धतियों में जो योगी भक्ति योग में मेरी आज्ञा का पालन करता है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर अर्जुन को होप देने के लिए कि तुम में निराश होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने तुम्हें इतनी सारी योग पद्धतियां बताई, वो बोल रहे हैं कि मेरे से ये हो नहीं पाएंगी, मेरा तो मन ही बहुत ज्यादा चंचल है। तो यहाँ भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी प्रेम में सेवा करोगे, मेरे बारे में सोचोगे, और मेरी सेवा करोगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे, बस इतना ही करने से आप सबसे श्रेष्ठ योगी बन जाओगे। ये मेरा मत है। बाकी लोगों के मत और हो सकते हैं, लेकिन भगवान का मत ये है, भगवान का ओपिनियन ये है। यहाँ पर तक किसी को कोई क्लैरिफिकेशन, कोई कमेंट, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा। ठीक है। तो अर्जुन से भगवान आगे कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। तो सोचो अर्जुन का कॉन्शियसनेस किस लेवल का था कि वो युद्ध कर रहे थे। अब युद्ध करना तो कोई इजी तो है नहीं कि आराम से बेड पे बैठे बैठे हम युद्ध कर रहे हैं। वो तो उसमें बहुत ही पैशन, रजोगुण चाहिए युद्ध युद्ध करने के लिए। तो वो अर्जुन वैसे बाहरी दृष्टि से वो रजोगुण या तमोगुण में हो सकते हैं, क्योंकि किसी को मारने के लिए तमोगुण चाहिए, किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए रजोगुण चाहिए। सतोगुण से तो युद्ध कर नहीं पाते हैं। तो लेकिन वो एक्चुअली में तीनों गुणों से परे थे। लेकिन क्योंकि वो भगवान का स्मरण कर रहे थे युद्ध करते समय, तो वो तीनों गुणों के परे थे। तो इसीलिए उनको भगवान ने बोला कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकोगे तुम मेरा स्मरण। तो इसके लिए हम अपने लेवल पे अगर हम देखते हैं, जब हम ऑफिस जाते हैं या घर का काम करते हैं या जो लोग बिजनेस करते हैं, तो जब हम उस एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हमारा स्मरण, भगवान का स्मरण अगर सुबह से चल भी रहा है, मतलब थोड़ा सा कुछ परसेंटेज में, तो जैसे ही ऑफिस एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वो स्मरण बंद होके ऑफिस के कॉन्शियसनेस में हम लोग आ जाते हैं। तो ये अभ्यास से आता है कि कैसे आगे जाते हुए हम लोग कैसे भगवान का स्मरण कर सकते हैं हमेशा। मतलब चाहे हम ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे हम अपना बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम खाना बना रहे हो, चाहे हम कोई एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे हम कोई मंदिर में सेवा ही क्यों ना कर रहे हो। तो उसमें भी होता है कि इवन सेवा करते हुए भी हमारा ध्यान सारा सेवा में चला जाता है, तो भगवान का स्मरण छूटने का चांस होता है। लेकिन ये क्या है, परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होगा। तो जब तक हम 100% इसमें सरेंडर नहीं होंगे, अपने को सरेंडर नहीं करते और समर्पित नहीं होंगे, तब तक हमारे अंदर ये वाला क्वालिटी नहीं आएगा कि हम कुछ भी करते हुए भगवान का स्मरण कर पाए। तो यही भगवत गीता का पर्पस भी है और यही भगवत गीता का मोटिव भी है कि हमें इस लेवल तक लेके आना कि हम कुछ भी करते समय भगवान का स्मरण कर सके। ठीक है। आगे में क्या चीज बताया जा रहा है यहाँ, हम किससे कर्म करते हैं। यहाँ लिखा गया है मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। तो कर्म, कोई भी हम एक्शन करते हैं तो पहले वो मन में आता है, मन में एक विचार आता है कि ऐसा करना होगा। फिर बुद्धि से हम उसको तोलमोल करते हैं कि हाँ सही है या नहीं है। और फिर फाइनली हमारी जो एक्शन होता है, जैसे हमारी टांगों से कहीं चल के जाना है, हाथ से कुछ उठाना है, आंख से कुछ देखना है, नाक से कुछ सूंघना है, कुछ टच करना है, तो वो जो एक्शन होता है वो बाद में होता है, लेकिन पहले एक्शन मन और बुद्धि में होता है, मन और बुद्धि के द्वारा होता है। तो अगर हम अपनी मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा देते हैं
तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारी इंद्रियों से जो एक्शन होगा बाहरी होगा वो भी भगवान के लिए ही होगा। तो बाहरी दृष्टि से ऐसा हो सकता है, ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हमने यहाँ भी देखे हैं गुड़गांव में, कि वो लोग बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत पैसे हैं उनके पास, लेकिन अगर उनसे बात करेंगे ना तो उनका भाव जो है वो ऐसा लगेगा कि वो हमेशा मतलब भगवान के बारे में ही सोच सोच रहे हैं। चाहे वो ऑफिस में हैं, चाहे वो घर में हैं, चाहे वो अपने बिजनेस कर रहे हैं, चाहे किसी क्लाइंट के साथ मिल रहे हैं, तो हर वक्त उनका कॉन्शियसनेस जो है, इवन अगर आप हम प्रभुपाद जी का एग्जांपल देखते हैं, तो प्रभुपाद जी जब कार्गो शिप में थे, अब उनको बहुत सारी कठिनाइयां थी, जब वो 30 दिन के लिए शिप में थे, 30-35, तब भी उनका कॉन्शियसनेस वैसा था। जब वो वृंदावन में रिक्शा पे बैठ के या पैदल प्रिंटिंग के लिए जाते थे, तो एक्शन हो सकता है बाहरी दृष्टि से देखने में कि हाँ प्रिंटिंग हो रही है, एक मैगजीन का प्रिंटिंग हो रहा है, एक भौतिक दृष्टि से सामने लगेगा कि मैगजीन का प्रिंटिंग तो हो रहा है, उसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस कहाँ से आ गई। लेकिन हर समय वो था कि मैं अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, अगर हम अपनी मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएंगे और भगवान के चिंतन में लगाएंगे, तो हमारी इंद्रियों से जो कार्य होगा वो भी हमें, उससे भी हमारा हमको भगवान का ही स्मरण होगा। तो ये हमारा गोल होना चाहिए भगवत गीता को पढ़ना और समझने के बाद में, कि हम इस लेवल तक पहुंच जाएं कि हम कोई भी कार्य करें लेकिन हम उस कार्य में हमारा चिंतन जो है वो भगवान का कंटिन्यूस बना रहे। यहीं तक पढ़ा था ना हमने। हरे कृष्ण। आप सब लोग हैं या गायब हैं? हाँ जी प्रभु जी है। जी प्रभु जी। मुझे तो पता नहीं चलता, पहले तो आप सब लोग में से कम 5-6 लोग तो कैमरा ऑन करके बैठते थे, अब से पता नहीं क्या हो गया है, सब लोग कैमरा माइक सब बंद करके बैठे और हैं। उनको हरे कृष्णा प्रभु जी उनको ज्यादा समझ में आने लगा। सबको ज्यादा समझ आ गया अब, मतलब ठीक है। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गीता पढ़ने का पर्पस हमें इंट्रोडक्शन पढ़ते हुए ही क्लियर हो जाना चाहिए। अभी आगे डिटेल आएगा जब हम वर्स बाय वर्स, श्लोक बाय श्लोक पढ़ेंगे, बट बेसिक इंटेंशन हमें क्लियर होना चाहिए कि गीता पढ़नी क्यों है हमको। ये उसका गोल है, पर्पस, कि हमेशा भगवान का स्मरण होना चाहिए। ठीक है। तो ये कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है, और श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मगन रहा जाए कि हमेशा हम भगवान का स्मरण कर सकें। ये गोल है, ये पर्पस है श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने का। अदरवाइज और कोई गोल नहीं है इसमें। कितने भी श्लोक याद कर लें, कितने भी अच्छे तरीके से संस्कृत में उसको बोल पाएं, वो अच्छा है, वो भी, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर ये चीज नहीं हो रही है तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रम एव ही केवलम, इट्स ऑल हार्ड वर्क, हार्ड लेबर। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसको करने के लिए हम जो चैंटिंग करते हैं ना, जो हम नाम जप करते हैं सुबह उठ के, तो सुबह जल्दी उठना है, लेट नहीं उठना है। मैं देख रहा हूँ थोड़ी देर से, कुछ महीनों से, कि जो डिवोटीज पहले जल्दी उठते थे सुबह, अब वो भी लेट उठ रहे हैं, और लेट चैंटिंग शुरू हो रही है, लेट चैंटिंग खत्म हो रही है, शाम को भी चैंटिंग हो रही है। तो हमारा ये, आज महाराज का मैंने एक कोट भी किया था, हमारे पूरी स्पिरिचुअल लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है सुबह का, और हमारा चैंटिंग इज द बेसिस। जब हम नाम जप करेंगे ना, वो हमारा अटेंटिवली, और अब हम इस लेवल पे हैं, जो लोग, जो डिवोटीज नए ज्वाइन किए उन, एक्सेप्शन है उनके लिए, और जो लोग बहुत देर से इस प्रोसेस को समझ चुके हैं कि हमें सुबह उठ के पहला काम माला करनी है, हमारा उससे सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, हमारा बॉडी माइंड सोल सब कुछ ठीक ठीक रहेगा। तो हमारा फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है? गेट अप, जल्दी उठना है, बॉडी को क्लीन करना है, और उसके बाद चैंटिंग करना है। उससे हमारा सब कुछ क्लीन होएगा, मन बुद्धि शरीर सब कुछ क्लीन क्लीन होगा। तो इसमें स्लैकनेस नहीं आना चाहिए कि जैसे नहीं आज थोड़ा सा लेट हो गया, आराम से उठेंगे।
वो नहीं आना चाहिए। वी शुड बी एंथुजियास्टिक। आज मैं प्रभुपाद जी का जो लेक्चर सुन रहा था उसमें बता रहे थे उत्साह, धैर्य तथा निष्ठा। उत्साह भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, पेशेंस और निष्ठा, मतलब एकदम संकल्प होना चाहिए। नहीं उठना है कि मैं लेट उठ रहा हूँ लेकिन अब कल से मुझे टाइम पे उठना है, आई हैव टू गेट अप अर्ली, और मुझे उठ के नहा धो के अपना चैंटिंग करना है पहले। ठीक है, ठीक है। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई पॉइंट, कोई कोई क्लैरिफिकेशन, कोई कमेंट? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी कौन सा श्लोक चल रहा है इसमें? अभी तो हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं सारिका माता जी। अच्छा। हाँ, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी श्लोक पे पहुंचेंगे। बट इंट्रोडक्शन में हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि भगवत गीता पढ़नी क्यों है, तो वही हम कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।